हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में अटैच कर दिया है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन मैटर करती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ें। जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर सनम ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2005। सही है। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर जो ये रेड लाइन दी हुई होती है इसके ऊपर आपको मिस्टर सनम की एक हेडिंग डालनी है। अगर पेपर्स के अंदर आपका ऐसा पेज नहीं आता तो आपको इस वाली लाइन से स्टार्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे जैसे मिस्टर सनम की हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, देन उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कर क्या रहे हैं। जर्नल कर रहे हैं, कैश बुक कर रहे हैं, पेटी कैश बुक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उनका मिस्टर या मिस का या मिसेस का जिनका भी नाम दिया हुआ होगा वो लिखना है। देन आपको जर्नल या जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। देन आपको वो मंथ लिखना है जो आपको मंथ क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहाँ पे हमें अप्रैल दिया हुआ है 2005, मतलब ये जो हम वर्किंग करेंगे ये अप्रैल 2005 की करेंगे। तो हम जर्नल के नीचे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और 2005 अभी यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, पर यहाँ पे ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ लिख दें फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देन आप कॉलम्स बना के डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट एंड क्रेडिट। PR ये होता है कि यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ होता है, तो जो नंबर दिया हुआ होता है वहाँ यहाँ पे लिखते हैं, पर अक्सर क्वेश्चंस में नंबर नहीं दिया हुआ होता तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, वरना ये कॉलम थोड़ा और ज़्यादा जो है बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2005 लिख देंगे। देन डेबिट के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़, क्योंकि हम पैसे तो रुपीज़ में दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज़ पूरा ना लिखें, सिर्फ RS लिखते हैं, काफ़ी है। देन क्रेडिट के नीचे भी रुपीज़ लिख देंगे। देन अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला जो पार्ट दिया हुआ है, वो पहला जो ट्रांजैक्शन है, पहली जो एंट्री है वो है अप्रैल 1 की। तो यहाँ पे डेट्स भी दी हुई हैं, तो यहाँ पे अप्रैल 1 की एंट्री है, तो सबसे पहले डेट की जगह पे हम अप्रैल 1 की हेडिंग डाल देते हैं। देन अब हमारे पास एंट्री क्या है वो हम पढ़ते हैं। मिस्टर सनम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, मतलब मिस्टर सनम ने मतलब इन्वेस्ट किया अपने बिज़नेस के अंदर कैश। तो हमारे पास सबसे पहले कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि हमारे पास कैश आ गया बिज़नेस के अंदर। हम तो ये बिज़नेस की एंट्री बना रहे हैं ना, और हमारे पास से कैपिटल क्रेडिट हो गया। सही है, कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। देन इसका एक ही अमाउंट दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,50,000, मतलब 2,50,000 अमाउंट है। तो यहाँ पे कैश के सामने हम डेबिट के अंदर 2,50,000 लिख देंगे, और कैपिटल के डेबिट क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी जगह 2,50,000 लिख देंगे। और यहाँ पे हम जो एंट्री देंगे हम ये भी लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड द कैश बाउट इनटू बिज़नेस, क्या है उन्होंने जो है कैश जो है अपने बिज़नेस के अंदर लगाया। अब बहुत सारे जो है सिर्फ आपको ये एंट्री समझानी है कि आपने क्या किया है, तो आप अपने अंदाज में अपने तरीके से जो आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं। पर मैं यहाँ पे दूँगी मिस्टर सनम invested cash in business। जस्ट ये बहुत सिंपल सी नरेशन है, तभी मैंने दी है ताकि आप लोगों को आसान लगे और आप लोगों को समझ आए। तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखें, और जैसे
सर्स वगैरह टीचर्स वगैरह कहती हैं कि आप इंग्लिश में लिखें इंग्लिश में, तो ये भी मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट ये इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। जिसको इंग्लिश आती भी नहीं होगी ना, उसे भी ये लाइन समझ आ रही होगी कि मैंने लिखा क्या है। मिस्टर सनम ने इन्वेस्ट किया अपने बिज़नेस के अंदर, कैश इन्वेस्ट किया। सही है। दैन हमारे पास जो है सेकंड एंट्री है वो अप्रैल 2 की है। तो यहाँ पे एक लाइन डाल दिएगा, मैं भी डाल देती हूँ। दैन यहाँ पे हमारे पास एंट्री है अप्रैल 02 की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री है वो है मिस्टर सनम परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर अली अ सप्लायर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये बहुत लंबा कर दिया इन्होंने, सिर्फ ये आप लोगों को घुमाने के लिए क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया, वरना ये बहुत छोटा सा मतलब एक एंट्री बन सकती है कि मिस्टर सनम परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर अली जस्ट। अब आगे इन्होंने दिया हुआ है कि सप्लायर से लिया है, जाहिर सी बात है सप्लायर से ही लेंगे गुड्स, और पर्पस क्या है, रीसेल। तो यहाँ सिर्फ सिंपल सी बात को बहुत लंबा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर सनम ने परचेज़ की गुड्स कैश के ऊपर, सही है, और वो सप्लायर से परचेज़ की और वो उनका पर्पस रीसेलिंग का था। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई गुड्स लेंगे तो उस रीसेलिंग के लिए ही लेंगे और सप्लायर से ही लेंगे। जस्ट ये एंट्री इन्होंने बड़ी करी है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, जब भी हम गुड्स ख़रीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेजेस, और यहाँ पे हमने उधार पे नहीं ली, क्रेडिट पे नहीं ली, कैश पे ली है, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट। दैन हमारे पास कितने रुपीज़ से ये डेबिट एंड क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे 85,000 से हुआ है डेबिट और 85,000 से ही हुआ है क्रेडिट। और यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सनम परचेज लिखते हैं या बाय लिखते हैं, गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली जस्ट। सही है, यह आपकी सेकंड भी एंट्री कंप्लीट हो गई। ये बहुत इजी है, अगर आप लोग समझ के करें तो अकाउंटिंग इज़ टू मच इजी सब्जेक्ट। दैन यहाँ पे हमारे पास अप्रैल 3 की है एंट्री। अप्रैल 3 की एंट्री है सोल्ड गुड टू रहमान सन्स अ कस्टमर फॉर कैश। ये भी इन्होंने बहुत लंबी करी हुई एंट्री। ये बोल रहे हैं कि हमने सोल्ड करी गुड्स, किसको सोल्ड करी वो भी लिखा हुआ है, रहमान सन्स को जो हमारे कस्टमर्स थे, और कैश पे की। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ गया, कैश पे की थी ना, उधार पे नहीं की, वरना हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते। तो यहाँ पे कैश हमारा डेबिट होगी और सेल्स हमारी क्रेडिट होगी। और हमने कितने रुपीज़ से करी, वो 19,000 से करी। ठीक, 19,000 से हमने डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया। दैन यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सनम सोल्ड गुड्स, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सनम सोल्ड गुड्स टू द रहमान सन्स। मतलब मिस्टर सनम ने रहमान सन्स को गुड्स सेल कर दी जस्ट। सही है। देन हमारे पास जो है अप्रैल 4 पे दी हुई है, या अप्रैल 4 पे एंट्री दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 04। देन यहाँ पे एंट्री दी हुई है मिस्टर सनम रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर अली। जो मतलब मिस्टर अली ने रहमान सन्स को गुड्स बेची थी, उसके अंदर जो डिफेक्टेड चीज़ें हैं वो मिस्टर अली ने
वापस दे दी उन्हें, मतलब वापस ला के दे दी मिस्टर सनम को, मिस्टर अली ने वापस ला के दे दी। मिस्टर सनम रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर अली, मतलब मिस्टर सनम ने कुछ चीज़ें रिटर्न करी मिस्टर अली को, सही है, कैश करी। देन यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न, हमारे पास सेल्स रिटर्न वापस आ गई है और हमारे पास से कैश चला गया क्योंकि हमने उन्हें कैश वापस कर दिया, सही है। तो ये आ जाएगा और इसके ऊपर जो अमाउंट है वो है 5000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000 एंड 5000। और जो हम इसकी जो है नरेशन देंगे वो क्या दे सकते हैं, वो हम ये दे सकते हैं कि मिस्टर इसकी हम नरेशन ये देते हैं, मिस्टर सनम रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर अली। मिस्टर सनम रिटर्न डिफेक्टेड नहीं लिखते हैं, गुड्स लिखते हैं जस्ट, टू मिस्टर अली, ओके। देन अब हमारे पास जो अप्रैल 6 की है, अप्रैल 6 की एंट्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 6। अप्रैल 6 की हमारे पास जो एंट्री है वो है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, मतलब हमने परचेज़ किया ऑफिस फर्नीचर कैश के ऊपर, मतलब हमारे पास फर्नीचर डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ गया, तो और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्नीचर किसके लिए लिया था, ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑफिस फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, सही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑफिस फर्नीचर जो है हमारे पास जो है वो कितने से हुआ बताती हूँ मैं एक सी। ऑफिस फर्नीचर हमारे पास 12,000 से डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, ओके। देन हम इसकी जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री ये देंगे, यहाँ पे मैंने बीच में ना इसके बीच में एक एंट्री छोड़ी है, वो आप देख सकते हैं। तो वो एंट्री आप लोग मुझे बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करें ताकि मैं देखूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। तो अप्रैल 6 की जो नरेशन देंगे वो हम ये दे सकते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, ओके। देन हमारे पास अप्रैल 7 की जो एंट्री है वो है कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट, मतलब ये हमारे पास एक एक्सपेंस आ गया। ऑफिस रेंट मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देखें। तो ऑफिस रेंट जो है एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। कोई भी एक्सपेंस हो, ऑफिस रेंट एक्सपेंस हो, बिल एक्सपेंस हो, कोई से भी एक्सपेंस आप दे रहे हों, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बिल होता है, गैस बिल होता है, वो हमें आगे बेनिफिट्स नहीं देता, उसके बेनिफिट्स हम पहले ले चुके होते हैं। तो ये सब हमारा बिल्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सपेंस होता है। तो ऑफिस खैर अभी तो रेंट एक्सपेंस है, बट मैं आपको एक पूरी जो है तफसील से बता रही हूँ कि जो रेंट एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम अपना डेबिट कर लेते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट
या ऑफिस रेंट एक्सपेंस पूरा लिख सकते हैं। मैं सिर्फ रेंट एक्सपेंस लिख रही हूँ। रेंट एक्सपेंस डेबिट और हमने कैश पे करा है तो कैश क्रेडिट, सही है। देन अब यहाँ पे हम लोग PR की जगह हम छोड़ देंगे। देन यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो ऑफिस रेंट का वो दिया हुआ है 4000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4000 रुपये। इसकी नरेशन देंगे, वो ये देंगे कि पेड रेंट, पेड रेंट, ओके। देन अब हमारे पास जो है वो अप्रैल 8 का है। अप्रैल 8 की हमारे पास जो एंट्री है वो है मिस्टर सनम परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए मिस्टर सनम ने स्टेशनरी परचेज़ की है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हमने कैश पे स्टेशनरी परचेज़ की तो स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और कितने से हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। 500 से हो गया, 500 से डेबिट हो गया और 500 से क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे हम जो नरेशन देंगे वो हम ये दे सकते हैं कि परचेज़, अब यही दे दें परचेज़ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, परचेज़ टू रिकॉर्ड द परचेज़ स्टेशनरी या परचेज़ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, एनीथिंग, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको बेटर लगे। मैं आपको 2-3 एंट्री वो नरेशन साथ ही बताती थी ताकि आपको जो भी सही लगे वो आप दे सकते हैं। तो परचेज़ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, ओके। देन हमारे पास जो है वो अप्रैल 9 की एंट्री है। अप्रैल 9 की जो एंट्री है वो है मिस्टर सनम परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर द पर्पस ऑफ रिसेल। देन फिर से वही घुमा के जो है फिर से वही दिया हुआ है कि मिस्टर सनम ने फिर से गुड्स लिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसेलिंग, कैश पे लिए, सही है। तो कोई उधार पे नहीं है, कोई नई एंट्री नहीं है, वही वाली पुरानी वाली एंट्री बनेगी। तो फिर यहाँ पे बता देते हैं परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। वही पुरानी वाली एंट्री थी तो हमने एज इट इज़ ऐसी बना दी। और ये हमारे पास 55,000 से हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55,000 डेबिट एंड 55,000 क्रेडिट। देन हमारे पास यहाँ पे जो प्लीज़ पीछे की आवाज़ होगा जो इग्नोर कीजिएगा, आप अपने लेक्चर पे फोकस कीजिएगा। देन अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम यही डालेंगे कि परचेज़ गुड्स ऑन कैश, मतलब परचेज़ गुड्स ऑन कैश, मतलब कैश में हमने गुड्स खरीदी बस, डेट इज़। एंड अप्रैल 10 की एंट्री है। अप्रैल 10 की एंट्री जो है वो है मिस्टर सनम पेड कार्टेज एक्सपेंस। कार्टेज एक्सपेंस क्या होता है, जैसे जो सामान आता है, जैसे कार्टेज क्या होता है, कार्ट मीन्स ठेला, सही है। तो जैसे जो सामान ठेले पे आता है या कुछ ऐसे घर, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस या फिर हम उसको जैसे बसेस वगैरह को जो हम पे करते हैं वो सारा हमारा एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे कार्टेज एक्सपेंस का मतलब वही है, जैसे हम कोई सामान लोड करके कार्ट पे लाते हैं तो उसको हम कार्टेज एक्सपेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपेंस जो है वो डेबिट ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्टेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट
कितने से हुआ, 350 से, 350 से डेबिट एंड 350 से क्रेडिट। सही है। इसकी नरेशन हम देंगे पेड कार्टेज एक्सपेंस। ओके, यहाँ पे भी हमने ऊपर पेड रेंट लिखा तो आगे एक्सपेंस भी लिख देते ताकि थोड़ी सी बड़ी जो है नरेशन हो जाए, वरना छोटी नरेशन के नंबर फालतू में कटने से अच्छा कि आप बड़ी और लंबी नरेशन ही दें। तो यहाँ पे अब हमारे पास अप्रैल 11 है। अप्रैल 11 की जो एंट्री है वो हमें दी हुई है, मिस्टर सनम पेड सैलरी टू हिज स्टाफ को उन्होंने सैलरी पे करी। तो साफ सी बात है, सैलरी भी एक एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, ये हवा से पेपर उड़ रहा है तो इसको भी इग्नोर करिएगा अभी। तो इसका जो है प्राइस है वो हमारे पास दिया हुआ है 8000 समथिंग, या 8000 दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8000 डेबिट में और 8000 क्रेडिट में। सही है। इसकी नरेशन देंगे मिस्टर सनम ओके, मिस्टर सनम पेड सैलरी बस मिस्टर सनम पेड सैलरी लिख दें, टू हिज स्टाफ भी लिख दें, टू हिज स्टाफ। ओके, देन हमारे पास अप्रैल 12 है। अप्रैल 12 है हमारे पास, मिस्टर सनम सोल्ड गुड टू द कस्टमर फॉर कैश। सिंपल सी एंट्री है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। और सेल्स क्रेडिट कितने रुपीज़ से, 95,000 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 95,000 डेबिट, 95,000 क्रेडिट। ओके, इसकी नरेशन आप दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप दे सकते हैं, पर मैं अभी देती हूँ, मैं एंड में देती हूँ इसकी नरेशन। ओके, दैन यहाँ पे अप्रैल 13 है, मिस्टर सनम पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल। ये भी एक्सपेंस है क्योंकि हम इसकी बेनिफिट्स ले चुके हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन बिल, फ़ोन बिल एक्सपेंस। ओके, या बिल एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। बिल एक्सपेंस लिखेंगे तो इतना क्लियर नहीं होगा, तो आप पूरा टेलीफोन बिल एक्सपेंस लिखें। और कैश क्रेडिट हो गया, कितने से हुआ, 15,000 से। 15,000 इतना ज़्यादा नहीं हो गया टेलीफोन का एक्सपेंस। तो बस हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है तो हम लिख देंगे, और यहाँ पे हम इसकी नरेशन देंगे कि मिस्टर सनम सोल्ड, सॉरी सनम नहीं लिखा है, यहाँ पे आप सनम लिख लीजिएगा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ओके, इसका पेड टेलीफोन बिल जस्ट, ये नरेशन ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसमें जितनी भी छोटी मोटी गलतियां हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। गलतियां तो नहीं होंगी इसमें क्वेश्चन में, बट जो मतलब बैकग्राउंड वाइज वगैरह थी वो सब इग्नोर कीजिएगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स मेरे चैनल। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए आगे वीडियोस के लिए, और जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो इन सब रेंट एक्सपेंस, इन सब चीज़ों या एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट्स, इन सब चीज़ों को समझने के लिए मेरी ओल्ड वीडियो भी देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।